आज हम पढ़ेंगे डिवीजन ऑफ डेसिमल, डेसिमल का डिवीजन, डेसिमल का डिवीजन। हम लोग एडिशन पढ़े हैं, सब्ट्रैक्शन पढ़े हैं, मल्टीप्लिकेशन पढ़े हैं और अब डिवीजन पढ़ते हैं। आप जब तक इससे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करोगे, बहुत सारे क्वेश्चन का प्रैक्टिस नहीं करोगे जो आपके पाठ्य पुस्तक में है, आप अगर उसे एक बार प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आप उसे फिर से प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आजकल बहुत सारे क्वेश्चन आप स्वयं से बना लीजिए और क्वेश्चन को आप स्वयं से सॉल्व कीजिए और सॉल्व करके उनको फिर से चेक कर दीजिए। उसको मल्टीप्लिकेशन के द्वारा फिर से आप स्वयं से चेक कीजिए। जब तक आप खुद कम से कम 10 छोड़िए 20, 25, 30 तक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, आप उसे अच्छी तरह से नहीं समझ पाएंगे। किसी भी क्वेश्चन, मैथ्स का क्वेश्चन जितना ज्यादा आप डील करिएगा, जितने ज्यादा आप बनाइएगा, उतना ज्यादा आप जल्दी समझिए। आपको बार बार मैं बता रही हूँ, आपको जो क्वेश्चन में डाउट है आप मुझे भेजिए, मैं आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर बताऊंगी और आपको समझाऊंगी भी, आपको यहाँ पे समझा दूंगी कि उसे किस प्रकार बनाते हैं। ठीक है, तो आप कोशिश कीजिए, आपको जहाँ डाउट है, आपको जिस सब्जेक्ट में डाउट हो रहा है प्राइमरी सेक्शन, जहाँ पे जिसको डाउट होता है, आप पेरेंट्स, जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चे को जरूर बताएं कि आप पूछें कि आप किस सब्जेक्ट में आपको टफ लगता है। मैथ्स को अगर इजी तरीके से समझा जाए, मैथ्स को अगर समझ ले बच्चे क्लास 1, 2, 3, 4, 5 को, तो उसे मिडिल बहुत आसानी होती है, लेकिन वो प्राइमरी सेक्शन को नहीं समझ पाते हैं। अब डेसिमल के शुरू के पार्ट को नहीं समझ। अब बाय द वे यहाँ मैं लिखी 5.6। अब बच्चा ये समझ ही नहीं रहा है कि ये 5 क्या है और ये 6 क्या है, 5 की वैल्यू क्या है, 6 की वैल्यू क्या है, तो वो कैसे सॉल्व करेगा। तो इसीलिए सबसे पहले आप समझिए कि यहाँ जो डेसिमल है, डेसिमल को पॉइंट बोलते हैं। पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो आता है वो होल नंबर होता है, और जो राइट साइड में आता है वो क्या होता है, वो वो डेसिमल नंबर होता है। डेसिमल यानी कि पार्ट नंबर होता है। यहाँ पे एक ऐसा पार्ट है जिसके, मान लीजिए कि यहाँ 5, यहाँ कितने पार्ट चीज वस्तु है, 6 होल। मान लीजिए यहाँ 5 है तो 5 होल नंबर है। ठीक है, और एक जो है, ये जो 5 है, ये 5 इसका बन गया स्ट्रक्चर, और जो एक है इसमें जो ये जो एक है, इसका पूरा पूरा पार्ट, ये होल पार्ट हमारे पास नहीं है। कितने पार्ट है, 6 से 6 पार्ट है, तो इसको हम डिवाइड करेंगे 1, 2, 3, 4 एंड 5। जब हम 5 पार्ट करेंगे तो इसमें से 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो ये 6 पार्ट है, ये 6 पार्ट ही हमारा है। अगर हम 5.6 चपाती खाते हैं, मान लीजिए हम 5.6 चपाती खाते हैं या फिर 5.6 चॉकलेट खाते हैं, हाँ, तो एक तो 5 चॉकलेट हम पूरा पूरा खा गए, 5 चॉकलेट हम पूरा पूरा खा गए, और जो 6 चॉकलेट था उसमें से सिर्फ से उसके 10 पार्ट किए। कितने पार्ट किए, 10 पार्ट किए, और उसमें से सिर्फ 6 पार्ट को हम खाए, सिर्फ 6 पार्ट को खाए, तो वो होता है, उसे इस प्रकार लिखा जाता है डेसिमल 5.6। क्या लिखते हैं, 5.6। और इसी को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में लिखेंगे तो क्या होगा, हाँ, इसको लिखेंगे तो ये क्या होगा, 6/10। क्या होगा, 6/10, और ये 5 है, ये पूरे पूरे 5 होल नंबर है, तो ये क्या हो गया, 6/10। या फिर इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, दोनों को एक साथ जोड़ के, तो 56/10, 56/10। ठीक है, तो आप सबसे पहले उनको समझिए कि डेसिमल क्या होता है, डेसिमल को किस प्रकार लिखते हैं, डेसिमल को समझते कैसे हैं, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। अब चलिए हम डिवीजन करते हैं। डिवीजन करते समय हमें ध्यान रखना चाहिए, हम लोग पहले भी प्लस माइनस डिवीजन पढ़े हैं, तो उसमें हमने पढ़ा था कौन क्वेश्चन होता है, कौन रिमाइंडर होता है, कौन डिवाइजर होता है, और कौन डिविडेंड होता है। तो हम एक क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं, 56.7 को यहाँ डिवाइड करेंगे हम 9 से।
क्या से डिवाइड करेंगे? 9 से। आप चाहे तो किसी से भी कर सकते हो, हम 9 से कर रहे हैं। तो मतलब क्या हुआ, जो 56.7 है उसको किससे डिवाइड करना है? 9 से। तो इसे हम डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे? देखिए यहाँ है डिवाइजर हो गया और 7 हो गया। अब हम डिवाइड करेंगे जिस प्रकार आप डिवीजन नॉर्मल तरीके से करते हैं, आप पहले नॉर्मल तरीके से डिवाइड कर लीजिए और उसके बाद देखेंगे कि ये जो डेसिमल है वो किस पार्ट में, किस डिवीजन के किस पार्ट में आ रहा है, तब हम उसे क्या करेंगे, वहां पे इस पॉइंट डेसिमल को लगाएंगे। ठीक है, यूज करेंगे। चलिए सबसे पहले आप 9 का टेबल पढ़ लीजिए। तो 9 का टेबल आप लोग को पता होगा, 9 1 जा। अगर आपको टेबल नहीं याद है तो आप क्या करेंगे, फटाफट 9 का टेबल बना लीजिए। 9 9 टू 9 में 9 प्लस करेंगे तो क्या हो गया? 18। 18 में 9 प्लस करेंगे तो 27 होगा और 27 में 9 प्लस करेंगे तो क्या हो गया? 36 हुआ। फिर हो गया 45। इस प्रकार इसमें 9 का प्लस करते करते आप टेबल बना लीजिए। क्या जरूरी है, अगर नहीं याद हो रहा है तो आप प्लस करके टेबल को आप बार बार उस कैलकुलेशन को कीजिएगा तो आपको स्वयं याद हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें ये 9 का टेबल तो बहुत इजी हो जाता है। अब इसको उल्टा लिखते जाइए। देखिए फिर यहाँ पे 63, यहाँ 72 और यहाँ 81 और यहाँ 090 हो गया। देखिए 9 1 जा 9, 9 2 जा 18, 9 3 जा 26, 9 4 जा 36, 9 5 जा 45, 9 6 जा 54, 9 7 जा 63, 9 8 जा 72, 9 9 जा 81 और 9 10 जा 9। अब चलिए हम डिवीजन शुरू करते हैं। 9 के टेबल में देखते हैं। यह देखिए यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ भी 1 डिजिट, लेकिन यहाँ 9 जो है वो क्या है, बड़ा नंबर है और ये छोटा नंबर है, यानी कि हमें 2 डिजिट में डिवाइड करना है। एक ही साथ हमें कितने डिजिट में डिवाइड करने हैं? 2 डिजिट में। जब 2 डिजिट में डिवाइड करने हैं तो हम इसमें देखते हैं कि ये दोनों 56 इसके टेबल में है कि नहीं है? तो नहीं है। तो इससे कम क्या है, इससे नियरेस्ट पास में कौन है? तो ये हमारा 54 है। कौन है? 54 है। और 54 कितने बार में आया है? तो वो 6 बार में। तो चलिए हम लिख दिए यहाँ 6। क्या लिख दिए? 6। और यहाँ हम 54 लिखे। अब माइनस कर रहे हैं तो 6 में माइनस किए 4 तो हो गया 2, 5 में 5 0। अब यह देखिए यहाँ तक हमारा डेसिमल वाले में डिवाइड नहीं हुआ, लेकिन अब जैसे ही हम इस 7 को लाएंगे तो इसके बीच में हमारा क्या है? डेसिमल है, पॉइंट है। तो हम यहाँ पे यहाँ इस पॉइंट को दे देंगे। ठीक है, अब देखिए 9 के टेबल में 27 है क्या? 9 के टेबल में 27 है। कितने बार में है? 3 बार में है। तो हम 3 बार में 7 माइनस किया तो 0 हो गया। 2 में 2 माइनस किया तो 0। देखिए एक बात और गलतियां होती है क्या, कि हम डिवीजन में अक्सर कट का निशान देते हैं। मैं बार बार समझा रही हूँ आप लोगों को, ये कट का मार्क मैथ्स में यूज नहीं किया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 5 माइनस 5, यानी कि 5 में 5 माइनस कर दिए तो यहाँ पे कट नहीं होगा। यहाँ पे एक पूर्ण संख्या जो होल नंबर होती है वो होता है 0। मतलब 0 मतलब होता है कुछ नहीं। जब आप क्लास 6 में जाओगे तो पढ़ोगे नेचुरल नंबर और होल नंबर। तो जो पूर्ण संख्याएं हैं वो शून्य से स्टार्ट होती हैं। पूर्ण संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है? शून्य से। और जो नेचुरल नंबर है, जो कि प्राकृतिक संख्या है, वो 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो यहाँ पे शून्य हमेशा, जब भी माइनस करें या फिर डिवीजन करें, मल्टीप्लीकेशन करें, हमेशा वहां पे शून्य डालना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है कि 7 में 7 माइनस किए तो शून्य आया। ये कट कहाँ से आ जाता है? ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा और इसको सुधारिए। दूसरा, चलिए दूसरा क्वेश्चन हम बना लेते हैं। यहाँ है
99.3 डिवाइडेड बाई 7, 9.3 डिवाइडेड बाई 7। चलिए अब इसको डिवाइड करके आप दिखाइए, जल्दी से डिवाइड करिए इसको, करके आप हमको जल्दी से बताइए कि इसका आंसर क्या होता है। जल्दी से आप बताइए, ठीक है। आप सॉल्व कर लिए होंगे। अब देखिए मैं सॉल्व करती हूँ, अगर आप दोनों का आंसर सही होगा आप सबों का तो आप इसे राइट कर लीजिएगा, ठीक है। ये देखिए ये क्या है, डिविडेंड 9.3, ये क्या है डिवाइजर, हमने लिख दिया। अब हम इसका देखते हैं। देखिए यहाँ 7 है और यहाँ सबसे पहले डिवीजन करते समय देखिए यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ भी हम 1 डिजिट को देखते हैं। यहाँ पे 1 डिजिट है, ये 7 है, यहाँ 9 है, यानी कि जो ये है जो डिवाइजर है वो छोटा है किससे, डिविडेंड के फर्स्ट डिजिट। तो अब हम डिवीजन कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 दिए और यहाँ पे हम वो 7 का 1 बार में डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, माइनस किए तो 9 माइनस हो गया 7 यानी कि 2 हो गया। और यहाँ देखिए अभी तक डिवीजन में पॉइंट नहीं आया था, अब हम डिवाइड करेंगे 3 को लाएंगे तो ये डेसिमल आ जाएगा, यहाँ पे अब हम डेसिमल देते हैं। और 7 का टेबल पढ़िए, 7 का टेबल पढ़िए। तो 7 का टेबल नहीं आता है तो बना लीजिए, वेट मत कीजिए कि हम टेबल याद करेंगे, टेबल याद करें, टेबल को बार बार प्रैक्टिस करिए, बार बार मल्टीप्लिकेशन कीजिए, बार बार ऐड कीजिए, आपको टेबल याद हो जाएगा। तो 7 बन जा क्या होता है 7, 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 7 4 जा क्या होता है 28, यानी कि हमें 3 तक ही जाना है। इस प्रकार इसका डिविडेंड क्या हो गया 1.3। इस प्रकार आप इसको सॉल्व कीजिए, डिवीजन को सॉल्व कीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ जिसको आप ध्यान दीजिएगा। जो होल नंबर होता है लेकिन हम उसमें डेसिमल को कैसे यूज करें ये आपको बता रही हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ 7 2 0 1 और फिर 1 भी लिखा। अब इसे डिवाइड करेंगे हम 72, ठीक है। 72 से हम डिवाइड कर रहे हैं 721 को, 72 से डिवाइड कर रहे हैं हम किसमें 721। इसमें हमें डेसिमल लगाना है, अगर डिवीजन पूरा पूरा नहीं होता तो हमें क्या करना है डेसिमल का यूज करके हमें डिवाइड करना है। तो अब देखिए कि यहाँ पे भी 2 डिजिट है तो यहाँ भी हम 2 डिजिट में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ 72 है, यहाँ भी 72 है, बहुत ही इजीली हम 1 बार में दोनों में डिवाइड कर दें। ओके, 2 में 2 माइनस हुआ तो 0, 7 में 7 माइनस हुआ तो 0। अब यहाँ देखिए अब क्या करेंगे बताइए, इस नंबर इस डिजिट को पहले यहाँ ले आए, ठीक है। डिवाइड नहीं हो रहा है तो अब क्या करेंगे, अब हम यहाँ सीधे डेसिमल का यूज करें क्या, बताइए। नहीं, हमें सीधे डेसिमल का यूज ना करके हम जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। कैसे, यहाँ 1 डिजिट आया, डिविजन नहीं हो रहा है तो हम क्या करेंगे 0 से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे 0 से डिवाइड करेंगे और यहाँ 0 से माइनस कर दिए और यहाँ फिर 1। ये किस लिए किया जाता है ताकि आप कंफ्यूज ना हो। जब 1 डिजिट आया इसमें डिवाइड नहीं हो रहा है तो हमें क्या करना है 0 से डिवाइड कर देना है और 0 से हमको क्वोशंट में भी लिख देना है। अब ये 1 आ गया यहाँ, अब यहाँ पे अब भी भाग नहीं लगना है तो अब हम यहाँ पे एक डेसिमल का यूज करेंगे, डेसिमल यानी पॉइंट का यूज करेंगे। और अब हम ये जब जब एक पॉइंट का यूज यहाँ किए तो ये जो पॉइंट है इसे एक 0 से प्रोवाइड करता है, एक देता है 0। अभी भी देखिए 72 बड़ा है और 10 छोटा है, यानी कि एक 0 और की आवश्यकता है। तो यहाँ पे 1 0 और लग गया, ठीक है, 1 0 और हो गया। अब हम डिवाइड कर सकते हैं, अब हम डिवाइड कर सकते हैं तो 72 से 1 बार हम करेंगे तो 72 माइनस किए 8, यहाँ पे देखिए डिवाइड करेंगे माइनस करेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 में से 2 माइनस होगा नहीं होगा। तो आप क्या कीजिएगा, ये 0 इस अपने दाहिने वाले 0 के यहाँ कैरी करने जाएगा, उसके यहाँ भी नहीं है, फिर वो 1 के पास गया, 1 उसको
10 को दिया और 10 उसको 1 को दिया, ये इसको 10 दिया, इसमें से इसने कितना रखा 9 रखा और इसे 10 दे दिया। अब 10 में से 2 डिवाइड हुआ तो कितना, 10 में से 2 माइनस हुआ तो कितना हो गया 8, और यहाँ 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2, और ये 1 जो इसे ए अपना अपना जो एक हिस्सा था उसके पास वो भी दे दिया, तो इसके पास अब हो गया 0, तो कितने हो गए माइनस में 2 8। अब इसे हम और आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद 2 अंक या फिर ज्यादा से ज्यादा 3 डिजिट में हम आगे बढ़ते हैं, ज्यादा डिजिट में आगे हमको नहीं बढ़ना रहता है, ठीक है। तो हमें डेसिमल, तो इसका आंसर क्या हुआ 10.01, क्या हुआ 10.01, ठीक है। तो इस प्रकार ऐसे वाले क्वेश्चन में थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहीं पे वो बिना जीरो लगाए वो डेसिमल का यूज कर देते हैं, जिससे उनसे क्या होता है पूरा डिवीजन गलत हो जाता है, ठीक है। आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा, ऐसे बार बार सॉल्व कीजिएगा, ओके।